आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में बार बार पूछा गया है। आज का जो प्रश्न है गुना पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, साधारण ब्याज का वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। आपको रेट बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है टाइम दिया गया है 8 वर्ष, गुना होता है 5 गुना। ठीक है, कोई धनराशि 5 गुना हो जाता है कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। तो देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है 8 वर्ष। ठीक है, टी इज इक्वल टू 8 वर्ष है, 8 ईयर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है 5 गुना हो जाता है, यानी कि मैं मान लेता हूं प्रिंसिपल को 1। ठीक है, प्रिंसिपल को 1 मान लेता हूं तो ये 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना 1 का 5 गुना होता है 5। ठीक है, ये आपका जो 5 है ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। रेट निकालना है, फार्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू PRT/100। PRT/100 होता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए एस आई पहले फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, यानी कि एस आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। अमाउंट है 5, ठीक है, प्रिंसिपल है 1। यदि 5 में से 1 चला जाएगा तो एस आई निकल के आएगा 4। ठीक है, एस आई निकल के आया 4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, एस आई के स्थान पर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू पी के स्थान पर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर फाइंड आउट करना है रेट। टाइम दिया गया है 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा डिवाइड बाई 100। सॉल्व कर लेता हूं तो देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटते हैं तो 50 बार जाएगा, यानी कि जो रेट निकल के आया R इज इक्वल टू 50%। दर आपका जो होगा 50% होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की 2 गुनी राशि देता है। ठीक है, मूल निवेश की 2 गुनी राशि देता है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है? देखिए ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर देखिए बोला गया है 5 वर्षों में 2 गुना। ठीक है, टाइम दिया गया है 5 ईयर। ठीक है, टाइम दिया गया है 5 ईयर, तो यहां से हो जाएगा 5 ईयर। ठीक है, आगे देखिए यहां पर बोला गया है मूल निवेश का 2 गुना, यानी कि मैं प्रिंसिपल को 1 मान लेता हूं। ठीक है, प्रिंसिपल को 1 मान लेता हूं तो 1 का डबल हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 का, तो यहां से 2 हो जाएगा, यानी कि जो अमाउंट निकल के आया 2 निकल के आया। प्रिंसिपल 1 तो अमाउंट 2 गुना हो रहा है, तो अमाउंट 2 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एस आई निकालते हैं। एस आई इज इक्वल टू ए माइनस पी होता है, ए यहाँ पर 2 है और 2 में से 1 माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल को, तो यहां से निकल के आएगा एस आई इज इक्वल टू 1 निकल के आया। फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं तो फार्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है, एस आई यहाँ पर दिया गया है 1, पी यहाँ पर दिया गया है प्रिंसिपल 1, मल्टीप्लाई रेट निकालना है, टाइम दिया गया है 5 ईयर, तो यहाँ से 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा क्योंकि फार्मूले में है। ठीक है, सॉल्व कर लेता हूं तो 5 से काटूंगा तो ये जाएगा 20 बार। ठीक है, 20 बार जाएगा, तो रेट यहां से निकल के आया, रेट इज इक्वल टू निकल के आया 20%। ठीक है, तो 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यहाँ पर साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर है, ठीक है, टाइम 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष दिया गया है टाइम, तो यहां से हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 15 साल। आगे देखिए यहां पर बोला गया है 4 गुना हो जाता है। मैं प्रिंसिपल को क्या मान लेता हूं? 1 मान लेता हूं। आप 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो प्रिंसिपल 1 है, मान लेता हूं प्रिंसिपल 1 है, तो यहां से 1 का 4 गुना कर देते हैं तो 1 का 4 गुना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, सेम टाइप का सवाल है, अमाउंट हो जाएगा।
यहां से SI निकाल लेता हूं, तो SI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 यहां से 3 हो जाएगा। SI निकल के आया 3, ठीक है। फार्मूले में लगते हैं, तो फार्मूले में यहां से हो जाएगा SI इज इक्वल टू PRT बटे 100। SI निकल के आया है यहाँ पर 3, तो 3 हो जाएगा। प्रिंसिपल 1 माना हूं, मल्टीप्लाई रेट निकालना है, टाइम दिया गया है 15 वर्ष, ठीक है। तो 15 वर्ष हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेता हूं, तो 3 से काटूंगा 15 को, तो यहाँ से 5 तिया 15, 5 से काटता हूं 100 को, तो ये जाएगा 20 बार। यानी कि जो रेट निकल के आया R इज इक्वल टू 20%, R इज इक्वल टू 20%, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही है यहाँ पर, देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ क्लास नोट्स पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 13/10 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? प्रतिशत में बताना है। देखिए यहाँ पर जो टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है, ठीक है, टाइम दिया गया है यहाँ पर 2 वर्ष 6 महीने। 2 वर्ष 6 महीने को साल में चेंज कर लेते हैं, तो ये 2 वर्ष हो जाएगा। 6 महीने को लिख सकते हैं 1/2 ईयर्स, ठीक है। यहाँ से ऐड कर देते हैं, तो 2 दूना 4, 5/2 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। 5/2 ईयर्स हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मानना होगा, आप कुछ भी मान सकते हैं या फिर यहां से भी मान सकते हैं। मान लेता हूं प्रिंसिपल 10 रहा होगा, ठीक है, प्रिंसिपल 10 रहा होगा, ठीक है, यहां से मैं मान लिया। आगे देखिए 10 का 13/10 निकालना होगा, तो यहां से आएगा, यानी कि अमाउंट 10 का 13/10 हो जाएगा 13, ठीक है। 10 का 13/10 हो जाएगा 13। यहां पर प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट 13 है, फार्मूले में रखते हैं, या फिर यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से SI निकाल लेते हैं। देखिए SI जो होता है अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस होता है, 13 में से 10 चला जाएगा, तो SI यहां से निकल के आएगा 3, SI निकल के आएगा 3, ठीक है। अब देखिए फार्मूले में रखते हैं, SI इज इक्वल टू PRT बटे 100, PRT बटे 100। ध्यान पूर्वक समझिएगा। आगे यहां पर SI दिया गया है 3, ठीक है, इज इक्वल टू P दिया गया है 10, रेट फाइंड आउट करना है, और टाइम दिया गया है 5/2 ईयर्स, ठीक है। डिवाइड बाई यहां से हो जाएगा 100। सॉल्व कर लेता हूं, तो यहां से काट देते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 25 से काटेंगे, 25 चौका यहां से हो जाएगा 100, ठीक है, 25 चौका 100, यहां से 4 हो जाएगा, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 12 हो जाएगा। यानी कि रेट जो निकल के आया 12%, ठीक है। तो 12% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 5, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, वार्षिक ब्याज की दर है। देखिए RPF SI का क्वेश्चन है 2019, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का। यहां पर देखिए मैं मान लेता हूं प्रिंसिपल को 40, ठीक है, तो यहां से अमाउंट कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। टाइम दिया गया है 1/4 वर्ष। देखिए यहां से SI निकालता हूं, तो 41 में से 40 चला जाएगा, तो बचेगा 1, ठीक है। फार्मूले में रखता हूं, देखिए SI इज इक्वल टू PRT बटे 100 होता है, ठीक है, PRT बटे 100। यहां से देखिए SI 1 है, P यहां पर 40 दिया गया है, मल्टीप्लाई रेट फाइंड आउट करना है, टाइम दिया गया है 1/4 वर्ष, डिवाइड बाय हो जाएगा यहां से 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। आगे देखिए यहां से सॉल्व करता हूं, तो 4 से काटूंगा तो 10 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, ठीक है। 0 से 0 हटा देता हूं, तो रेट जो निकल के आएगा यहां से, रेट इज इक्वल टू 10%, तो 10% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। 5 के लिए बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, यदि साधारण वर्ष पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट टाइप का सवाल है, तो कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी। देखिए
यहाँ पर टाइम दिया गया है 8 वर्ष, ठीक है, टाइम दिया गया है 8 वर्ष। बोला गया है धनराशि 7 गुना हो जाता है, प्रिंसिपल को 1 मान लेता हूं तो अमाउंट यहाँ से 7 गुना हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। यहाँ से एसआई हो जाएगा, 7 में से 1 चला जाएगा तो एसआई यहाँ से निकल के आएगा 6, एसआई निकल के आएगा 6। फार्मूला होता है एसआई, एसआई यानी कि 6 इज इक्वल टू पी का वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई, पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेट, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, टी दिया गया है 8 वर्ष, डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा 100, सॉल्व कर लेता हूँ तो 4 से काटूंगा 2 बार जाएगा, 4 से काटूंगा ये 25 बार जाएगा, ठीक है, और 2 से काटूंगा तो ये जाएगा 3 बार, 25 तिया 75, यानी कि रेट इज इक्वल टू जो निकल के आया 75%, ठीक है, 75%। तो बोला गया है कितने वर्षों में वह 19 गुनी होगी, यानी कि प्रिंसिपल 1 से बढ़कर 19 होना चाहिए, ठीक है, 19 होना चाहिए, 19 जो होगा ये अमाउंट होगा, ठीक है, अमाउंट होगा। तो यहां से एसआई निकाल लेता है तो 19 में से 1 चला जाएगा तो एसआई इज इक्वल टू जो निकल के आएगा 18, ठीक है, फार्मूले में रखता हूं तो 18 बराबर यहां से हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई, यहां से निकालना है टाइम, ठीक है, टाइम निकालना है, रेट दिया गया है भी फाइंड आउट किया हूं मैं, तो यहां पर 75 दिया गया है, 75 बटे यहां से हो जाएगा 100, ठीक है, 75 बटे 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यहां से हो जाएगा 3 छक 18, ठीक है, और 6 चौके 24, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 24 वर्ष, ठीक है, 24 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर, 24 वर्ष में 19 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक दर से 30 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है, सामान्य साधारण ब्याज दर से वह कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाएगी। देखिए यहां पर टाइम दिया गया है 30 वर्ष, ठीक है, टाइम दिया गया है 30 वर्ष और बोला गया है कि 4 गुना हो जाता है, स्वयं का 4 गुना, यानी कि मैं प्रिंसिपल को मान लेता हूं 1, ठीक है, तो इसका 4 गुना हो जाएगा, 1 का 4 गुना 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा अमाउंट। यहां से निकालते हैं हम लोग रेट, ठीक है, तो यहां से पहले निकालेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, 4 में से 1 चला जाएगा तो एसआई इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 3, एसआई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फार्मूला लगाते हैं तो एसआई यानी कि एसआई 3 दिया गया है, पी का वैल्यू 1 है, ठीक है, टाइम दिया गया है 30, ठीक है, 30 वर्ष, यहां से रेट निकाल लेता हूं, ठीक है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो यहां से काट देता हूं 10 बार जाएगा और 0 से 0 कैंसिल आउट कर देता हूं तो रेट इज इक्वल टू 10% निकल के आया, ठीक है, रेट जो निकल के आया यहां से 10%। अब बोला गया है सामान्य साधारण ब्याज दर से, यानी कि रेट 10% ही रहेगा, ठीक है, स्वयं का 2 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में। देखिए यहां पर रेट 10% है, ठीक है, रेट 10% है और बोला गया है स्वयं का, यानी कि प्रिंसिपल को 1 मान लेता हूं, स्वयं का 2 गुना हो जाएगा अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, एसआई यहां से कितना हो जाएगा तो एसआई इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 1, ठीक है, 2 में से 1 चला जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू पी का वैल्यू 1 है मल्टीप्लाई, रेट दिया गया है 10% मल्टीप्लाई, टाइम फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई यहां से हो जाएगा 100, सॉल्व कर लेता हूं, 0 से 0 हट जाएगा, टी इज इक्वल टू 10 वर्ष, तो 10 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर पर वही धनराशि 6 गुना हो जाएगी। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, 7 और 8 सेम टाइप से करते हैं। देखिए यहां पर जो टाइम दिया गया है 5 वर्ष दिया गया है, ठीक है, 5 वर्ष दिया गया है, बोला गया है 3 गुना हो जाती है, यानी कि प्रिंसिपल को 100 मानिए या फिर आप 200%, 400%, 500 मानिए, बात एक ही है, तो मैं 1 मानकर करता हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, तो प्रिंसिपल को 1 मान लेता हूं, यहां से हो जाएगा 3 गुना, 1 का 3 गुना 3 होता है, ये हो जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा अमाउंट। आगे देखिए यहां से एसआई निकाल लेता हूं, तो एसआई हो जाएगा ए माइनस पी, यानी कि 2 हो जाएगा, यहां से 3 में से 1 चला जाएगा 2 हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर सबसे पहले निकालते हैं रेट, ठीक है, तो रेट निकालने के लिए एसआई यानी कि 2 इज इक्वल टू 1
मल्टीप्लाई टाइम 5 ईयर, मल्टीप्लाई यहाँ से रेट डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ से काट देता हूँ तो कितनी बार जाएगा 20 बार, और 20 दूना 40 हो जाएगा, यानी कि जो रेट निकल के आया ये निकल के आया 40%। बोला क्या गया है कितने वर्षों में उसी धनराशि उसी साधारण ब्याज की दर से उसी साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज जो है साधारण ब्याज की दर सेम है, यहाँ पर 40% आया तो अगले वाले में भी 40% होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रेट है ये है 40%, बोला गया है 6 गुना होना चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल 1 बढ़ के 6 होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा अमाउंट। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां से SI निकाल लेता हूं तो SI इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 6 में से 1 माइनस कर देता हूं तो 5 हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर फार्मूले में रखते हैं SI यानी कि 5 इज इक्वल टू P का वैल्यू 1 है, P R का वैल्यू 40%, T फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लेता हूं तो यहां से 0 से 0 हटा देता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा 50, ठीक है, 50 हो जाएगा। या फिर यहां से काट देता हूं 2 दूना 4 और एक बार काटता हूं तो ये हो जाएगा 5, 5 दूना 10, उसके बाद 55 25, यानी कि T इज इक्वल टू 25/2, यानी कि काटेंगे इसे 12.5% आएगा, ठीक है। 25 का आधा जो होता है 12.5%, तो 12.5% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर परसेंट कर लेना, ठीक है, यहाँ पर परसेंट, तो 12.5% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है एक धनराशि, ठीक है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल का 1/9 है, ठीक है, और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पर ध्यान पूर्वक आपको समझना है। देखिए ब्याज की अवधि यानी कि टाइम, वार्षिक दर की प्रतिशत दोनों बराबर है, यानी कि T इज इक्वल टू R दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है T इज इक्वल टू R है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है मूल राशि का यहाँ पर 1/9, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/9, यानी कि 1/9 का मतलब हो जाता है ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 1/9 साधारण ब्याज जो है ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, ऊपर हो जाएगा साधारण ब्याज। बोला गया है क्वेश्चन में साधारण ब्याज मूल का 1/9 है, ठीक है, 1/9 यानी कि प्रिंसिपल 9 हो जाता है, उसके बाद में SI यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1/9 के अनुसार, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर निकालना है वार्षिक दर। देखिए SI, ठीक है, SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है, ठीक है। तो यहाँ से SI निकल के आया है 1 इज इक्वल टू P का वैल्यू 9 है, रेट फाइंड आउट करना है, टाइम दिया गया है यहाँ पर T इज इक्वल टू R, यानी कि टाइम के स्थान पर भी R लिख सकता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। देखिए यहां से हो जाएगा रेट स्क्वायर इज इक्वल टू 100/9 हो जाएगा, ठीक है। R इज इक्वल टू निकल के आएगा √100/9, यानी कि R इज इक्वल टू 10/3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेता हूं तो यहां से 3 जाएगा, यानी कि 3.33% जाएगा, ठीक है। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा वी विल बी करेक्ट आंसर 3.333% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ठीक है। 16/25 का मतलब क्या है, मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन का 16/25। देखिए यहां पर लिया गया है 16/25, ध्यान पूर्वक समझना होगा। यह है मूलधन यानी कि यह है प्रिंसिपल, साधारण ब्याज बोला गया है तो यह है SI, क्या है, यह है SI, ठीक है। टाइम यहाँ पर देखिए टाइम क्या दिया गया है, यहाँ पर ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। यहां पर भी दिया गया है T इज इक्वल टू R, ठीक है, T इज इक्वल टू R, दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब देखिए फार्मूला जो है SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है, ठीक है, PRT/100 होता है। अब यहां से देखिए SI जो है 16 है, P की वैल्यू यहाँ पर 25 है, रेट जो है फाइंड आउट करना है और T के स्थान पर भी R लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि T इज इक्वल टू R है, डिवाइड बाय यहाँ पर 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 16 चौके 64, यानी कि R स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है। तो R इज इक्वल टू √64 हो जाएगा, तो √64 का वैल्यू होता है 8, ठीक है, 8 × 64,
तो रेट जो निकल के आया है, यहाँ पर रेट निकल के आया है 8%। तो 8% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी 8/1/2021 सेकंड शिफ्ट का सवाल है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2। यदि आप क्लास नोट पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा।